हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी एनएचएम के एग्ज़ाम आने वाले हैं। मुश्किल से 15 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं, एक सीरीज़ स्टार्ट की है मैंने। कौन सी? कैप्सूल सीरीज। तो इसमें क्या खास रहेगा कि जैसे एनएचएम के अंदर आपके 15 क्वेश्चन जीके के आने हैं, ठीक है। तो मैंने एक डिसीजन लिया है कि काफ़ी बच्चे परेशान भी थे, कॉल मैसेज भी कर रहे थे कि सर जीके के लिए क्या करें, काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं राजस्थान से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट टाइम पे वन लाइनर के रूप में आपको करा दूं। 10-12 मिनट की वीडियो हुआ करेगी। जितनी भी वीडियो कराऊं आप देख लेना। 10 वीडियो भी हो सकती हैं, 12 वीडियो, 15 वीडियो, जितनी भी ला पाऊँ। आप 10-15 मिनट का टाइम निकाल के कैसे भी करके इन वीडियोज़ को देख लेना। जिससे होगा ये, एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपके जो 15 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, जीके के, अब उसमें से 2-3 तो करंट के पूछे जाएंगे, जो ऑल इंडिया की करंट कुछ भी हो सकता है, और 2 क्वेश्चन साइंस के आ सकते हैं, 2 से 3, यानी 5-6 क्वेश्चन तो ये हो गए। और उसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये सब मिला के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। तो 5-6 क्वेश्चन ये और 5 क्वेश्चन ये, तो 10 क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन ये और 5 क्वेश्चन इंडिया जीके के हो जाएंगे। तो ऐसे करके 15 क्वेश्चन बनेंगे। तो मैंने ये सोचा है कि मैं राजस्थान का जितना ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन दे सकता हूँ आपको देने की कोशिश करूँगा, चाहे वो हिस्ट्री हुई, चाहे ज्योग्राफी हुई, चाहे फिर आर्ट एंड कल्चर हुई। लेकिन मैंने अभी ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी ईजी भी है, आपको कवर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं आपको समझा दूंगा ये क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। और आप जल्दी से जल्दी इसको एक बार नज़र से निकाल जाओगे ना इतने वन लाइनर क्वेश्चनों को, तो आपका फ़ायदा ही होने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो पूरी देखना, ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। अगर आपके 2 से 4 क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी के आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि राजस्थान के जीके को पूछेंगे तो वेटेज किसका ज़्यादा रहेगा? ज्योग्राफी का रहेगा। तो अगर 10-12 वीडियो में ला रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि जो बेसिक क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर वो आपसे पूछ लें तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में ज़्यादा टाइम लिया है वो बताने के लिए कि वीडियो किस लिए लेके आया हूँ और कैप्सूल सीरीज हमने क्यों स्टार्ट की है। इससे आगे वाली वीडियो रहेगी, उसमें टाइम ज़्यादा व्यर्थ ना करके हम सीधा क्वेश्चन पे फोकस किया करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ही पहला क्वेश्चन स्किप कर सकते हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। हम दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों का उत्तर से पूर्व और दक्षिण पूर्व का सही क्रम कौन सा है। यानी कि यहाँ पर मैं इंग्लिश में बता दूं क्या पूछ रहा है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व का सही क्रम, यानी कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट, यानी कि उधर से जो स्टेट आते हैं राजस्थान के, जो सीमावर्ती यानी कि जिनकी सीमा लगती है, तो वो कौन से हैं। तो सबसे पहले आप समझ सकते हो कि पंजाब की लगती है सबसे ऊपर, फिर हरियाणा की लगती है, फिर उत्तर प्रदेश की लगती है, फिर मध्य प्रदेश की। जो हमको पता है कि पंजाब सबसे ऊपर आता है, फिर हरियाणा आता है, फिर उत्तर प्रदेश, यानी कि सीमा राजस्थान की कौन कौन से स्टेट से लगती है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इन स्टेट से हमारी बाउंड्रीज मिलती हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से एक राज्य की सीमा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी जो बाउंड्रीज है वो पाकिस्तान की बाउंड्रीज से टच करती है? तो हमारा क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, जिसकी बाउंड्रीज है वो पाकिस्तान से भी टच करती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कितने राज्य हैं जो भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा यानी बाउंड्रीज टच करते हैं? तो 5 हैं। कौन कौन से? जैसा मैंने अभी बताया था, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और यूपी हो गया, एमपी हो गया, और गुजरात भी करता है बाउंड्रीज टच राजस्थान से, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन उठ जाते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप वीडियो पूरी देखना, और पीडीएफ कुछ भी चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाएं। टेलीग्राम पर हम इनकी पीडीएफ सारी डाल देंगे, वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हो। लेकिन वीडियो देखना जरूरी है क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है, यानी ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का? जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि इनमें से एक स्टेट ऐसा है जो राजस्थान का दूसरे अदर स्टेट से अपनी बाउंड्रीज टच करता है? तो प्रतापगढ़ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। बाकी अजमेर, नागौर, पाली, अगर आपको थोड़ा सा अगर आप ज्ञान लगाएं यानी कि नॉलेज में होगा तो मैप के अंदर आपने देखा होगा ये अंदर आते हैं, बाकी प्रतापगढ़ बाउंड्रीज पर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं कि कर्क रेखा राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो आप 2 डिस्ट्रिक्ट याद रख लेना। जो कर्क रेखा है हमारी राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। एक तो बांसवाड़ा हो गया आंसर, एक डूंगरपुर। ये 2 डिस्ट्रिक्ट याद रख लेना, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना।
अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा तो यहाँ से बन सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो गुजरात के साथ कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उदयपुर है, आप सभी को पता है, बाउंड्रीज पे गुजरात की तरफ है, तो यही अपनी सीमा लगाएगा। बाकी चित्तौड़, पाली, नागौर ये अंदर है, ये नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ स्थित है। तो आप जब इंडिया का मैप देखते हो, ऐसा ऐसा इंडिया का मैप है, ठीक है, मेरे से मैप थोड़ा गलत हो गया है, लेकिन ऐसे करके मैप जाते हैं तो राजस्थान इधर आता है, ठीक है, इस बाउंड्री पे आता है। तो यानी कि हम नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया वेस्ट, तो इसके बीच में आता है, ठीक है। तो इसलिए ये नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर आंसर है, यानी उत्तर पश्चिम। और क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं कि उस प्रदेश को चुनिए जो राजस्थान राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो राजस्थान के साथ देखो गुजरात, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल में से कौन सा, गुजरात ही लगाता है, बाकी ये तो सब दूर हो जाते हैं, इनके साथ बाउंड्रीज नहीं होती हमारी राजस्थान की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम भी खराब ना हो और आप क्वेश्चन एक बार नजर मार जाएं, जिससे कि आपको अगर ऐसा एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिख जाए तो आप हो सकता है सही कर जाएं उस क्वेश्चन को, ठीक है। अब निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो देखो हरियाणा भी करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है, पंजाब भी करता है, लेकिन महाराष्ट्र है वो नहीं करता, तो आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 राजस्थान अपनी उत्तर, पश्चिमी और पश्चिमी सीमा किस देश के साथ साझा करता है। तो राजस्थान है वो एक ही देश है, उसके साथ सीमा साझा करता है, कौन सा, पाकिस्तान के साथ। घुमा फिरा के क्वेश्चन भाई पूछे जा रहे हैं, बस पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 1800 ईस्वी में बहुत पहले राजस्थान को राजपूताना किसने कहा था। तो जॉर्ज थॉमस, इसको याद रख लेना, जॉर्ज थॉमस ने कहा था। बहुत ही बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो ये 3 एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हो आप 4 एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि यहाँ पर देख सकते हो कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। तो दक्षिण भाग यानी साउथ में कौन सा है। देखो चूरू साउथ में नहीं है, अजमेर साउथ में नहीं है, मिड में, राजसमंद में नहीं है, तो बांसवाड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा, जैसे कि आप आंसर देख सकते हो यहाँ पर बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो बीकानेर ही करेगा, क्योंकि ये वेस्ट में एकदम पश्चिम में हो जाता है, पाली, चूरू ये अंदर है, तो इसलिए बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु है, यानी कि ईस्ट में सबसे, ये आप लैटिट्यूड वगैरह ये पढ़े नहीं होंगे आप, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप याद रख लेना कौन सा, यानी ईस्ट में 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्व, ठीक है, पूर्व, इसको याद रख लेना। और बात कर लेते हैं राजस्थान का राज्य का, ये वही इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, छोटी मोटी एग्जाम हो चाहे बड़ी एग्जाम हो, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। जो एरिया है ना, क्षेत्रफल है राजस्थान का, वो कितना है, 3,42,239, इसको याद रख लेना, 342,239 करके, ठीक है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन टपक जाए। राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो पाकिस्तान से सटी है, उस पर निम्नलिखित में से कौन से जिले स्थित हैं। तो कौन से जिले स्थित हैं, तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, ये पाकिस्तान से जो हमारी सीमा लगती है, बाउंड्री लगती है, उस पर ये सारे जिले आते हैं, ठीक है, इनको याद रख लेना। और क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 18 कि राजस्थान के पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर क्या है। यानी ये कह रहा है कि जैसे नॉर्थ से साउथ हो गया और ईस्ट से वेस्ट हो गया, ठीक है, अब इनकी जो बाउंड्रीज है ना, यानी लंबाई है उनकी जो दोनों के बीच में, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ईस्ट से और वेस्ट 869 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान की, और ठीक है ये 826, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर कितना है ये पूछ रहा है, तो 43 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि इससे ये घट जाएगा। तो आप डायरेक्ट याद रख लेना, आपको कुछ नहीं करना। आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान के पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर क्या है, तो 43 किलोमीटर आप आंसर लगा सकते हो, यानी 43 किलोमीटर। और भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है, यानी कि जो इंडिया की जो टोटल लैंड है यानी जमीन है, उसका कितना परसेंटेज है वो राजस्थान में है, ठीक है। तो 10.41% इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10.41। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसको योग डे बोलते हैं, योगा डे, वो 2024 जो कि राजस्थान में भी आयोजित हुआ था, उसकी थीम क्या थी 2024 वाला, तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटीज का राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 21 राजस्थान का कौन सा जिला भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक सीमाएं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है।
तो आप थोड़ा सा भी ज्ञान लगाओगे, यानी कि थोड़ा सा आइडिया होगा, तो आपको पता है कि धौलपुर एकदम ईस्ट में आता है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है, बाउंड्री लगती है, और उसका भौगोलिक, सामाजिक, ये सभी उसके जैसी ही, यानी कि सीमा साझा करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ की लैंग्वेज, उधर की सब चीज़ें हो जाएंगी। और माउंट आबू केंद्र दो राज्यों के बीच स्थित है। आप सभी को पता है माउंट आबू गुजरात की तरफ है, तो राजस्थान और गुजरात के बीच में हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 कि क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आप सभी को पता है जैसलमेर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, तो जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी इंटरनेशनल जो सीमा लगी हुई है उसको क्या कहा जाएगा? तो रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेड क्लिफ लाइन। ओके, इसको याद रख लेना। राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इनको याद रख लेना, आपको कुछ नहीं करना, लास्ट टाइम में आप दिमाग ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और हरियाणा का कौन सा एक नवगठित जिला है जिसकी सीमाएं राजस्थान को छूती हैं? एक मेवात डिस्ट्रिक्ट है, वो ऑप्शन होंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसको छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं वो बताता जा रहा हूँ, आप कौन पे फोकस कर लेना, आपको और ज़्यादा फोकस नहीं करना है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? तो 5920 किलोमीटर। ठीक है, इतना इसको याद रख सकते हो कि स्थलीय यानी कि राजस्थान की चारों तरफ से जो स्थलीय सीमा है, जो लैंड है, बाउंड्रीज है, वो कितना है? ठीक है, 5920 किलोमीटर हो गया। और 28 क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के सबसे निकट है? तो इसको याद रख लेना, गंगानगर है, वो पाकिस्तान सीमा के सबसे नज़दीक है। और क्वेश्चन नंबर 29 की लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत पश्चिमी राजस्थान में यात्रा किसे समर्पित किया था? तो इसको याद रख लेना, किसको? विलियम हंटर बिलियर को। विलियम हंटर बिलियर को किया था। कर्क रेखा निम्न में से किन जिलों से होकर गुजरती है? जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इसको याद रख लेना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में छप सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो साउथ वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट है ना राजस्थान के, वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 4 जिलों गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में किसकी सीमा सबसे लंबी है? तो जैसलमेर सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है, यानी कि बाउंड्रीज शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। और दूसरी बात कि जैसलमेर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान का सबसे बड़ा है एरियाज भाई। ठीक है, एरिया के अंदर, क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है। और 32 क्वेश्चन, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। राजस्थान किस गोलार्ध में? ये उत्तरी गोलार्ध। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये भी रिपीट हो गया। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। और ये लास्ट ही है कि ये कर लिया था हमने, ये भी कर लिया था, और ये भी कर लिया था। ठीक है, 37 क्वेश्चन थे, लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट कितने थे वो भी मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट करीब करीब 5 से 7 क्वेश्चन थे जिन पर मैंने इंपॉर्टेंट लिखवा दिया। कितने? 5 से 7 क्वेश्चन थे, वो इंपॉर्टेंट थे। आपको हर वीडियो में ऐसा ही करना है, मैं आपको बताता चला करूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर लेना। बाकी क्वेश्चन पे फोकस मत करना, चाहे आपकी मर्जी, बट जो मैं इंपॉर्टेंट लगवाऊँ उस पर फोकस कर लेना। वो एग्जाम में शायद बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं उन पर फोकस कर पाऊंगा। उन्हीं पर ध्यान देना है, उसके अलावा किसी पर ध्यान नहीं देना है। तो ऐसी वीडियो में हो सकता है 10 से 15 लेकर आ जाऊं आपके एग्जाम से पहले, तो आप सारी वीडियो देख लेना। ये वीडियो थोड़ी 15 मिनट की हो गई, बट 10 से 12 मिनट की हर वीडियो हुआ करेगी, क्योंकि मुझे समझाना था इस वीडियो में, इसलिए। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।